मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा सीटों के परिणाम लगभग आ चुके हैं। हम मतगणना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हैं और यहां पर इस तरफ कपिल देव अग्रवाल जो लगातार तीसरी बार जिनकी लॉटरी लगी है एक तरीके से, और एक ही परिवार के सदस्यों को तीनों बार हराया। 2 बार अगर बात करें तो गौरव स्वरूप को हराया था, अब के उनके भाई बंटी स्वरूप यानी सौरभ स्वरूप को हराया है और मंत्री रहे और इस बार भी अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज की है। इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ रालोद के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी का। चलिए इधर बात कर लेते हैं। हाँ जी बताएं काकू डाने तक वापस नहीं फिल्टर नहीं पड़ा चौधरी है चौधरी भाई और उस संजीव बालियान का हूँ देखना है कहाँ है वो कहाँ है? नहीं हाउ पे हाउ ने 2 सीटें बचा ली, कपिल की बचा ली। अजी हमें तो 4 काट ली, तो 6 की 6 की ताकत है। उनकी तो दम 2 ठहरे और हमारी 4 लिगट की कुकर है। चलिए बधाई आप सभी लोगों को, आपकी 4 सीटें निकली हैं। भेड़िया खा गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिछली बार हुआ था 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार रालोद और सपा के गठबंधन से और जो किसान आंदोलन था उसका असर रहेगा और वो जोश और उत्साह दिखता हुआ। लेकिन अगर हम बात करें, मैं लगातार जैसा कि कह रहा हूं अभी तक बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, और अवध और पूर्वांचल में जिस तरह का चुनाव लड़ा है उससे साफ जाहिर है कि मोदी मैजिक फिर से चला है। अमित शाह जिनकी हिंदी प्रॉपर सही नहीं थी लेकिन उनका दिमाग प्रॉपर सही था और बाकायदा यूपी में उन्होंने जो एक नेतृत्व क्षमता होती है उसको दिखा दिया है। और समाजवादी पार्टी जैसा उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह की भीड़ आ रही थी, वो कोई नतीजे नहीं आए हैं, चमत्कारी नतीजे नहीं आए हैं। चलिए इस बार अब चलते हैं हम सीधा आपको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनके पास। जी क्या नाम है आपका? रविकांत प्रधान। प्रधान जी क्या बात उदास से लग रहे हो? नहीं उदास कहाँ, हम तो पूर्ण बहुमत की योगी जी की सरकार बनी है पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ। और रुको तो सही 5 साल नारे ही तो लगाने, अब जो हमको बात करने दो जरा जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और उत्साह के साथ पूरे जश्न के साथ आज पहली होली आज मनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की होली आज मनेगी। बुलडोजर बाबा का जादू चला है और पूरे उत्तर प्रदेश विपक्ष मजबूत इस बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर के आगे लेटने के लिए टीम तो बढ़ रही है। कहाँ हो रहा है? एक डब्बा चलिए तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ की बंडी है। पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा लहर रहा है। जैसा कि कह रहे थे कि बीजेपी की वोट मुजफ्फरनगर में अगर बात करें, पश्चिम में बात करें तो कोको वास्तव में कुछ तो लेके गई है। नहीं, कोको को तो हाउ खा गया। 4 सीटें तो बचा ले गए। नहीं कि आप अकेले जनपद मुजफ्फरनगर की बात मत करिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करिए। पूरे 71 सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 50+ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है 71 में से। जी क्या नाम है दोस्त? भारत खोकर नाम है मेरा। मैं केशव युवा मोर्चा से मंत्री हूँ मुजफ्फरनगर का। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे योगी बाबा जी बहुत ही बढ़िया बहुमत से और बहुत ही उससे उल्लास से दोबारा आ रहे हैं सत्ता में। ये जोश है। और अब कल 11 मार्च शपथ योगी जी ही लेंगे और बुलडोजर आपके सामने तैयार है। तो यहाँ पर जुबानी जंग। जी बताएं, युवा हैं आप तो आप किससे बात नहीं करेंगे तो? एक महीना पहले शरत रखी थी, कोई भी भाई शरत रख लो 1 करोड़ रुपए की, विक्रम सैनी को विधायक बनने कोई नहीं रोकता। तो मेरे में 1 करोड़ रुपए दिलवा दो, चीजों की कोई हो भाई, मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो यहाँ चलिए तलाश करते हैं हम। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छा खासा युवाओं में जोश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बात पारदर्शिता। मैं अभी बधाई दे रहा था यहाँ के आला अधिकारियों को कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर चुनाव कराया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह का संवेदनशील जिला और यहाँ के एसएसपी ने
ना तो मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना होने दी और ना ही जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से मतगणना हुई है, तेजी के साथ। बहुत जो जैसा कि मैं खुद सोच रहा था कि लगभग अंधेरा हो जाएगा मतगणना होते होते, लेकिन अच्छा खासा सूरज निकला हुआ है और मतगणना समाप्त हो गई है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुजफ्फरनगर जैसे जिले में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, यह सबसे बड़ी बात। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसा कि ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे थे, अभी गिनती चल रही है और देखने वाली बात यह है कि विपक्ष कितना मजबूत होता है और जो सत्ता आ रही है वो कितनी सीटें लेकर के आती है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पूरे दिन से यहां पर लगे हुए हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि लगातार दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ाते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ। परफेक्ट खबर मुजफ्फरनगर, आपकी आवाज आप तक। मुजफ्फरनगर में लगातार हम डटे हुए हैं, नवीन मंडी स्थल। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा आपको उस अधिकारी को जो लगातार पिछले 2 दिनों से अपनी टीम को लीड करते हुए हर एक मीडिया चैनल पर आपको दिखाई दे रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया के हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां जो खड़े हुए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव की। आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर बहुत सारे चैनल्स पर देखते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मुजफ्फरनगर में चुनाव कराना और बहुत ही शालीनता और शांति के साथ कराना, ये एसएसपी अभिषेक यादव की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन 2 दिनों में जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उससे यह लग रहा था कि कहीं कोई टेंशन किसी तरह की ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराया, मतगणना की प्रक्रिया को पूरा कराया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप